सुप्रभात बच्चों। आज हम संधि के विषय में पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद हैं। संधि का अर्थ है मेल या जोड़। जैसे जो संधि का हमारा अर्थ होता है दो शब्दों का जोड़ या मेल। जैसे सुर और इंद्र, यहाँ पर किसका ओ और ई में जब यहाँ पे संधि हुई तो ए बना, जिससे कि हमारा सुरेंद्र शब्द बना। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण देखा था अभी, जहाँ पे परिवर्तन हुआ है। संधि विच्छेद। संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जब हम दो वर्णों का मेल करते हैं तब वो संधि कहलाती है, और जब हम दो वर्णों को अलग अलग कर देते हैं वह संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय। सुखार्थ, सुख धन आर्थ। यहाँ पे देखना हमने हिम और धन आलय, जब हमने दोनों को अलग अलग किया तो यह संधि विच्छेद कहलाता है हमारा। संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये हमारे संधि के तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। जो हमारे स्वर संधि है उसके 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये हमारे स्वर संधि के 5 भेद हैं। अब हम इनके विषय में पढ़ेंगे। पहला दीर्घ संधि। जो हमारी दीर्घ संधि है पहली, जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ से परे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः दीर्घ आ, ई और उ हो जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। यहाँ पे हमने ध्यान देना है, जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ से परे मतलब उसके सामने क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ ही आए तो दोनों के मेल से जब दोनों में संधि हो जाती है तो आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ हो जाते हैं। इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे परम अर्थ। यहाँ पे हमने देखना है, परम में अंतिम में अ है और अर्थ का पूर्व का अ, दोनों में संधि हुई तो अ धन अ बराबर आ हो गया, हमारा परमार्थ शब्द बना। ऐसे हम यहाँ पे देखेंगे वेद अंत। यहाँ पे अ और अ के मध्य में जो संधि हुई है उससे आ बना तो हमारा वेदांत शब्द बना। हिम धन आलय, यहाँ पर भी हम देखेंगे अ और आ के मध्य में हमारी संधि हुई है, हिमालय बना है। विद्या धन अर्थी, अर्थात आ और अ के मध्य में हमारे यहाँ पे संधि हुई है, विद्यार्थी। दया धन आनंद, यहाँ पर आ और आ के मध्य में संधि हुई है, दयानंद शब्द बना है। मुनि और धन इंद्र, यहाँ पे देखेंगे हम, और यहाँ पे ह्रस्व ई है और सामने भी इंद्र का जो ह्रस्व ई है, दोनों के मध्य में जब संधि हुई तो वह दीर्घ ई बन गया, मुनिंद्र हमारा शब्द बना। गिरि धन ईश, यहाँ पे हम देखेंगे गिरि में ह्रस्व इकार है और ईश में दीर्घ इकार है। जब दोनों को के मध्य में संधि हुई, दोनों का मेल हुआ तो हमारा गिरि शब्द बना। अब हम देखेंगे गुण संधि। अ, आ के बाद ई या ई के आने से वह ए में बदल जाता है, उ या उ आने पर ओ में बदल जाता है तथा री में आने पर अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे भारत धन इंदु, भारतेंदु। हमने यहाँ पे देखना है कि और आ के बाद यदि ह्रस्व इकार या दीर्घ इकार आए तो वह ए हो जाता है, वहाँ पे गुण हो जाता है। और ह्रस्व और दीर्घ के आने पर ओ के रूप में बदल जाता है। या ओ या आ के बाद अगर ह्रस्व
या दीर्घ ऊ आए तो वह ओ में बदल जाता है, और रिकार आ जाए तो वह अर हो जाता है। इसे हम गुण संधि कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे भारत, धन, इंदु तक भारत के जो तौ में अंतिम आकार है और ई का, इंदु का जो पूर्व में जो इकार है, इनके मध्य में संधि होके ए बना है, भारतेंदु शब्द बना। नर, अभी हम यहाँ पे देखें नर, धन, इंद्र, नरेंद्र बना। यहाँ पे नकार का औ और इंद्र का ई, दोनों के में औ और ई में संधि होके ये ए बना है। वैसे यहाँ पे देखेंगे राजा, धन, इंद्र, राजेंद्र जो शब्द है, राजा, धन, इंद्र, राजा का आकार, जकार में जो आकार है, और इंद्र का ई, आ और ई में संधि होके ये ए बना है। वैसे ही अगला शब्द हम देखेंगे कमल, कमल का अंतिम में आकार और ईस का दीर्घ इकार, इन दोनों के मध्य में संधि होने से भी ए बनता है। उमा, धन, ईस, उमेश जो शब्द है, यहाँ पे आकार और दीर्घ इकार में संधि हुई है, ए बना है। लोक, धन, उक्ति, यहाँ पे हम देखेंगे लोक में लोक के जो कौ में अ है और ऊ, उक्ति का ऊ, इन दोनों के मध्य में संधि हुई है तो ये ओ बना है।